न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड एंड बेस। हेडिंग डाल लो सब, एसिड एंड बेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है आपका एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, सबसे पहले एसिड एंड बेस की बात की थी बच्चे आपकी अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। मेन पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। अर्हेनियस ने आपको क्या बोला था बच्चे, अगर आप किसी कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करते हो and after dissolving in water this compound gives you H positive ions is known as acid, and another compound which gives OH negative ions in water is known as base। तो definition क्या हुई बच्चे, those compounds, Arrhenius के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखोगे, those compounds gives H positive ions in water is known as acid। किसके अकॉर्डिंग एसिड नॉन है, आपका अर्हेनियस के अकॉर्डिंग है ये एसिड। और सेकंड डेफिनेशन इन्होंने क्या दी बच्चे, दोज कंपाउंड्स गिव्स OH negative ions in water is known as base। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या याद रखोगे बच्चे, जो कंपाउंड वाटर में डिसोल्व करने पर आपको H पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ये लूज करते हैं H पॉजिटिव, वो आपके क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और जो आपको OH नेगेटिव देंगे वाटर में डिसोल्व करने में, वो क्या कहलाएंगे, आपके बेस। देखो सपोज आपने लिया HCl, इसको क्या किया बच्चे, आपने वाटर में डाला, वाटर में डालते ही कैसे ब्रेक होगा, आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, क्या आपको यहाँ पे H पॉजिटिव मिल रहा है वाटर में डिसोल्व करते, तो ये क्या हुआ, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपका एसिड हो। और दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं NaOH का, मैं ऊपर लिख रही हूँ एग्जांपल। NaOH को अगर आप वाटर में डिसोल्व करते हो तो क्या करेगा बच्चे, Na पॉजिटिव देगा आपको और आपको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव मिला है हमें, OH नेगेटिव जो वाटर में देते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके बेस। क्या बेस और एसिड की डेफिनेशन क्लियर हुई अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। फिर ड्रॉबैक क्या रही बच्चे, अगर कंपाउंड को आप वाटर में डिसोल्व ही नहीं करते हो उस टाइम कैसे पता लगेगा आपका कि ये एसिड है या बेस है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म तक अर्हेनियस सक्सेसफुल नहीं रहे थे, और जो कंपाउंड्स आपके OH नेगेटिव नहीं लूज कर रहे हो वाटर में, उन्हें कैसे डिफाइन करोगे वो बेस है या एसिड। तो इस वजह से इनकी दो ही ड्रॉबैक है। एक इनकी मेजर ड्रॉबैक ये रही कि इन्होंने वाटर में ही डिफाइन किया एसिड बेस को। अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं ले रहे हो आप, तब एसिड बेस कैसे डिफाइन करोगे, या फिर आपके स्पीसीज के पास डोनेट करने के लिए OH नेगेटिव नहीं है वाटर में, तब कैसे बताओगे वो एसिड एंड बेस है। तो फिर हमें मूव करना पड़ा नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, जो आपके दिए थे ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने। तो सेकेंड एसिड कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चे, आपका ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने आपका बहुत कुछ डिफाइन किया था। क्या क्या बताया था बच्चे, इन्होंने आपका एसिड बेस बताया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताए, एंड देन आपका वाटर का एम्फोटेरिक नेचर बताया। तो पहले हम एसिड बेस पढ़ते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, कंपाउंड्स या दोज कंपाउंड्स loses H positive ion is known as acid। क्या है, जो H पॉजिटिव लूज करेंगे, चाहे उनको वाटर में डिसोल्व कर रहे हो या किसी और सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हो,
तो वो आपको क्या दे रहा है, अब वाटर की कंडीशन हट चुकी है। जहां भी आपको कोई कंपाउंड H पॉजिटिव आयन दे, आप उसे किसका नाम दे दोगे, एसिड का। इन सेकेंड इन्होंने दिया बच्चे, दोज कंपाउंड accepts H positive ion is known as your base। ये क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी एक स्पीसीज जो हाइड्रोजन, इसे आप बोलते हो H पॉजिटिव को प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोलते हो, क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक ही प्रोटॉन रहेगा। तो पॉजिटिव साइन कब आता है बच्चे, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को। अगर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसके पास कौन बचा, सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो क्या मैं H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल सकती हूँ, क्योंकि है ही उसके पास प्रोटॉन। बिकॉज हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन अवर periodic table which have no neutrons। क्या रहता है, हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में इकलौते एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स पहले से नहीं थे, इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ, H पॉजिटिव प्रोटॉन। तो जो कंपाउंड प्रोटॉन लूज करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो बेस कहलाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड लॉवरी के अकॉर्डिंग। अब इनका सेकंड कॉन्सेप्ट आया था बच्चे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बट बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाऊंगी। देखते हैं एसिड बेस पे। देखो, पहले कॉन्सेप्ट पेयर समझने से पहले मैं आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं वो बता देती हूँ। HCl लिया आपने, कैसे ब्रेक होगा, आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने क्या किया है, क्या आपके HCl ने बच्चे H पॉजिटिव लूज किया है, H पॉजिटिव लूज कर चुका है ये। तो आप इस टाइम पे इसको एसिड बोल रहे हो, H पॉजिटिव लूज किया है। तो अब क्या करो, रिएक्शन को बैक लेके जाओ। बैक लेके जाओगे तो अब ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव क्या है आपका, क्या क्लोरीन नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बैकवर्ड में जा रहे हो। तो अगर ये बैकवर्ड में जा रहे हो तो देखो, क्लोरीन क्या आपका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके HCl देगा। तो जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है, बेस कहलाते हैं। तो इस एसिड के लिए जो नया बेस बन के आया है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। क्या ये बेस बन के आया इतना, तो रिएक्शन मिलते ही अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस दिया हुआ है तो पहचानो एसिड कौन सी स्पीसीज है। फिर कॉन्जुगेट होगा तो रिएक्शन हेड की दूसरी तरफ राइट हैंड ही आपको उसका अपोजिट मिलने वाला है। तो बेस कहाँ मिल रहा है आपको, जहां पे आपके प्रोडक्ट्स है। तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। अगर ऐसी कुछ स्पीसीज मिल रही है एसिड को तोड़ने पे तो वो क्या कहलाती है बच्चे, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। समझ में आया, एसिड क्या देगा, कॉन्जुगेट बेस देगा, और बेस क्या देगा, कॉन्जुगेट एसिड देगा। ये समझ में आया इतना। तो क्या होगा, अगर लिखना चाहो तो आप, एन एसिड आफ्टर डिसोसिएशन, an acid after dissociation gives a new base which is known as conjugate base of this acid, conjugate base of this acid। ऐसा ही क्या होगा, बेस के लिए होगा। तो हम इस रिएक्शन को अब क्या करते हैं, डबल करके पढ़ते हैं। देखो, आपने लिया HCl लिया, उसमें ऐड किया है आपने वाटर, वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हो, तो कैसा बनेगा बच्चे, यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो H2O क्या कर लेता है, उसके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, प्लस में आपका क्या निकलता है, Cl नेगेटिव। यहाँ पे देखो, पहले देखते हैं रिएक्शन हेड के लेफ्ट हैंड साइड पर।
लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसी को मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलती हूँ। तो क्या दिख रहा है बच्चे, HCl ने क्या यहाँ पे H पॉजिटिव लूज किया है, देखो सिर्फ Cl नेगेटिव निकला है, तो H पॉजिटिव इसने क्या किया, लूज किया है। तो ये क्या हुआ आपका ब्रोंस्टेड-लोवरी के अकॉर्डिंग एसिड हुआ। क्या H2O ने देखो H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, 3 हाइड्रोजन हो गए और पॉजिटिव साइन आ गया, पहले 2 थे, तो इसने किसकी तरह काम किया है, बेस की तरह। तो अब एसिड का H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो क्लोरीन बचा है, क्या वो रिवर्स जाओगे तो आपका H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, अगर H पॉजिटिव एक्सेप्टर है तो बेस की तरह। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस लिख सकते हैं। और अगर अब हाइड्रोनियम आयन जो आपका H3O पॉजिटिव बना है, इसको रिवर्स में लेके जाए तो क्या ये H पॉजिटिव लूज करके वाटर बना सकता है, देखो क्या ये फर्दर ऐसे ब्रेक हो सकता है, H पॉजिटिव प्लस H2O, तो क्या ये H पॉजिटिव डोनर हुआ। H पॉजिटिव डोनर को हम क्या बोलते हैं, एसिड, और इसके लिए ये क्या कहलाएगा बच्चे, आपका कॉन्जुगेट एसिड। इतना समझ में आ गया कैसे करना है, यानी आपने रिएक्शन की दूसरी तरफ एसिड बेस पहचाननी है और उनके आगे कैसा वर्ड अटैच कर देना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस। समझ में आया। तो बेस में भी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होगी, लिखो, एंड बेसिक कंपाउंड after accepting H positive form a new acid which is known as conjugate acid. Yes करण शीतल, बच्चे समझ में आया? Yes ma'am. ठीक है, इसलिए मैंने रिएक्शन से समझाया है क्योंकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है, अदरवाइज आप डेफिनेशन लिखते रहते, याद करते रहते। अब आपको डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को देखोगे और पहचानोगे। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ब्रोंस्टेड-लोवरी के। पहला क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चे हमने, एसिड एंड बेस। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब हम पढ़ते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, कोई नहीं अपनी स्क्रीन में पढ़ लेते हैं, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये भी ब्रोंस्टेड-लोवरी ने ही दिया था। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है बच्चे, जिस भी आप प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हो उसमें उसी तरह से बिहेव करना। अभी आप किस प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हो, एसिड बेस पढ़ रहे हो, तो आपका वाटर एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, यानी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा है, एम्फोटेरिक नेचर। समझ में आया एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जिस भी प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हो उन्हीं सभी कैरेक्टर्स को शो करके तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो अब हम ब्रोंस्टेड-लोवरी ने हमें नई बात क्या दे दी कि वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। पहला एग्जांपल हमने अभी देखा, देखो HCl के साथ वाटर को लगाओ, HCl के साथ वाटर को ट्रीट किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस आपका क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ वाटर ने क्या किया है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है वाटर, बेस की तरह। और HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव डोनेट किया है, तो ये क्या हुआ, एसिड। तो पहला एग्जांपल आपने कब देखा बच्चे, जब आपका वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। फिर अगर आप ट्रीट करवा दो इसको NaOH के साथ, H2O NaOH के साथ नहीं होगा, NH4 पॉजिटिव OH, ये पॉजिटिव मत लगाना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चे। अमोनियम क्यों लगा, देखो अमोनिया क्या होता है, NH3, एक H एक्सेप्ट किया है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ क्या बना लिए, 4 बना लिए, तो उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है, और पॉजिटिव साइन के लिए लास्ट में IUM लगता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर वाटर के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा, सिर्फ अमोनिया लो, छोड़ो सिर्फ अमोनिया लो। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, सिर्फ अमोनिया लेते हैं, अमोनिया का भी नेचर समझ में आ जाएगा यहाँ पे आप।
अमोनिया में क्या है बच्चे, अब देखो वाटर किस तरह एक्ट करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NH3, तो इसका बेस बनाना ना, NH3 तो पहले से ही था, इसके पास तो लोन पेयर है, ये तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, और यहाँ से पानी से क्या निकल गया आपका OH नेगेटिव, क्योंकि इसके पास क्या रहते हैं बच्चे, लॉन पेयर रहते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 से उसने बॉन्ड बनाया, एक लॉन पेयर पड़ा तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर देता है, तो ये क्या बना है आपका, जो मैं समझा रही थी, अमोनियम आयन, और ये क्या है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या अमोनिया ने क्या किया है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर को आप क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे, और वाटर ने क्या किया है, हाँ OH नेगेटिव, अभी आप OH नेगेटिव देख रहे हो, बट ये किस में देखना है, अरिथेनियस में देखना है, इसने क्या लूज किया है H पॉजिटिव, तो क्या वाटर यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो बेस एसिड के साथ ट्रीट किया तब पानी क्या बन गया, बेस बन गया, बेस के साथ ट्रीट किया तब क्या बन गया, एसिड बन गया, तो इसी को क्या बोलते हो आप, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे बच्चे आपकी एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एंड ब्राउनस्टेड लॉ। अब आपका आता है जो मोस्ट कॉमन है, मॉडर्न है आपका लेविस एसिड एंड बेस। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए आपके जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, OH नेगेटिव नहीं है, उन कंपाउंड्स को आप एसिड बेस कैसे डिफाइन करोगे, बहुत इजी डेफिनेशन है, और सबसे ज्यादा लगती है आपकी कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। क्या होता है बच्चे यहाँ पे, एसिड कौन होगा, सबसे पहले वो देखते हैं, कंपाउंड विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हाँ, और अब बेस कौन होगा बच्चे आपका, accept donate lone pair of electron, वो स्पीसीज जो आपकी मॉलिक्यूल को क्या डोनेट कर रही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो डोनर होगा वो लेविस बेस कहलाएगा, और जो एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाएगा आपका लेविस एसिड कहलाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, लॉन पेयर था इसके पास, यहाँ क्या था H पॉजिटिव OH नेगेटिव, आयंस की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो जैसे ही अमोनिया अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, H पॉजिटिव को, OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका क्या बना था NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अमोनिया ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, तो डोनर क्या कहलाता है आपका लेविस बेस कहलाएगा, और जिसने लोन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, किसने किए हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल ने किए, तो वो क्या कहलाता है लेविस एसिड कहलाता है। तो यहाँ भी देख लो वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है आपके बेस के साथ, वाटर क्या कहलाता है एम्फोटेरिक नेचर। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, अर्हेनियस को पढ़ा। अर्हेनियस ने आपको क्या बताया, H पॉजिटिव डोनर एसिड, OH नेगेटिव डोनर बेस। देन आप ब्रॉन्स्टेड लॉवरी पे आए, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने आपको क्या बताया, H पॉजिटिव डोनर इज एसिड, H पॉजिटिव एक्सेप्टर इज बेस। देन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़े, उनके बाद हमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लेविस एसिड एंड बेस। उन्होंने एसिड किसको बताया बच्चे, जो आपके लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर कौन हुए आपके एसिड लेविस के अकॉर्डिंग, और लेविस बेस कौन सा होगा, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, बिकॉज लॉन पेयर डोनर इज लेविस बेस। ये हमारे एसिड बेस का क्लासिफिकेशन था। अब एक बार देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे पहचानोगे आप, आपको क्या पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ H पॉजिटिव, कितनी अच्छे से वो H पॉजिटिव लूज कर सकता है। जितना जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा उतना अच्छा बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो H पॉजिटिव लूज करने के लिए देखो आप H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, आप लोग स्ट्रक्चर याद नहीं करोगे, दुखी नहीं हो जाना कि स्ट्रक्चर नहीं आता हमें, मैं बना रही हूँ, बस आप लोगों ने देखना है, मुझे आपको समझाने के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से है आपका H पॉजिटिव, यहाँ से लूज हो सकता है, यहाँ से लूज हो सकता है, 2 H पॉजिटिव ये लूज करता है। तो बच्चे आपका जो हाइड्रोजन है जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा उतने चांसेस रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या कोशिश करेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और हाइड्रोजन को निकाल दे एज H पॉजिटिव, तभी तो H पॉजिटिव की तरह निकलेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसके पास छोड़ के जाएगा, जिस एटम से अटैच है। तो क्या ऑक्सीजन आपका एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस है। तो ये क्या कर देता है, फटाफट हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है हाइड्रोजन के और उसको एज H पॉजिटिव लूज कर देता है। तो आपसे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा डिटेल में, बस मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, आपने सिर्फ मैं लिखवा रही हूँ, उनको याद रखना है, उनके पीछे का रीजन मैंने बता दिया है कैसे होता है, तो मैं आपको टोटली याद रखने दूंगी। तो पहला है आपका H2SO4, H3PO4, HNO3, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। देन आपका आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, इट्स। फिर इनके अंदर एक और क्लासिफिकेशन आती है, बहुत ध्यान से सुनोगे क्या बच्चे, जिस आपका रहता है प्रोटोनिक एसिड और अप्रोटोनिक एसिड। तो प्रोटोनिक वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ है, आपका प्रोटोन से। तो जहां भी आपको हाइड्रोजन दिखे वहां से क्या रहेंगे, आपके प्रोटोनिक एसिड रहेंगे। जहां प्रोटीन आपका प्रोटोन की एब्सेंस होगी वो क्या रहेंगे, एप्रोटोनिक एसिड रहेंगे। देखो 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है डायप्रोटिक, 3 हाइड्रोजन लूज कर सकता है ट्राइप्रोटिक, 1 हाइड्रोजन लूज कर सकता है मोनोप्रोटिक, 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है डायप्रोटिक, ठीक है। फिर आप लिखो वीक एसिड, कमजोर एसिड कौन से होंगे, जो H पॉजिटिव इजिली लूज नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है एसिटिक एसिड, पढ़ चुके हैं हम एसिटिक एसिड को, क्या फॉर्मूला था, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो यहाँ पे क्या था बच्चे, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से है, P ब्लॉक का पार्ट है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन मैंने क्या बताया था, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू यूर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन के कंपेरेबल होती है ऑलमोस्ट। तो ये क्या रहा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है बच्चे, जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं बॉन्ड पे देखो प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन में रिच होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट से कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो फर्दर कार्बन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू सल्फर, कार्बन ज्यादा खींचेगा या सल्फर ज्यादा खींचेगा, सल्फर ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा, बट क्या रहेगा, एज कंपेयर टू H2SO4 कम स्पीड से निकल रहा है। तो ये किस लिए जाता है, वीक एसिड में, समझ में आ गया आपको, ठीक है, इतना बहुत है, वीक एसिड एक ही कर COH, इट्स इट। अब बात करते हैं बेसिस की, डन। बेस में पहले पढ़ते हैं वीक बेस, मेरे से पहले वीक बेस ही लिखा है। वीक बेस रहता है आपका अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
एंड आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहता है बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड। डन। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की क्या पहचान है मैं बता देती हूँ। एल्कली मेटल्स के साथ जितने भी आपके हाइड्रोक्साइड अटैच होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। एल्कली मेटल कौन है, फर्स्ट एस ब्लॉक है आपका हेलिना की रब से फरिया। तो ये क्या है, आपके एल्कली मेटल है, फर्स्ट एस ब्लॉक में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करवाया था। तो बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या रहने वाले हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो आप एक एक को तो याद नहीं करोगे, एल्कली मेटल्स याद होंगे तो आप बता दोगे आपके क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक, ठीक है, इतने एग्जांपल बहुत है। यहाँ लिखना है तो लिख लो। देखो H2O आपका वीक बेस में रहता है, pyridine CH5H C5H5N pyridine बोलते हैं इसको। देन आपका है अमोनिया की जगह आपने नाइट्रोजन पे क्या लगा दी, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ट्राई एल्काइल अमीन बोलते हैं इसको, ट्राई एल्काइल अमीन। तो एल्काइल में आपने कौन लगाया, मिथाइल लगाया। देखो पहले आप CH4 लिख रहे थे तब इसको क्या बोल रहे थे आप, मीथेन बोल रहे थे। जैसे ही CH3 आ गया मैंने क्या बोला, मिथाइल बोला ना, मीथेन नहीं बोला। क्या होता है बच्चे, जैसे ही आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी भी ग्रुप से हो, तो AN किससे रिप्लेस हो जाता है, आपका YN से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज की क्लास में इतना ही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चे।